हेलो गाइस। तो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। चैप्टर नंबर 1 सेट क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर कहा गया इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि अगर नॉट इक्वल है तो हम इस तरह से साइन लगा देंगे ए और नॉट इक्वल का साइन बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक दो सेट दिए हैं हमारे पास और दोनों सेट इक्वल तब होते हैं जब ए के सारे एलिमेंट बी सेट में भी मौजूद हों। ठीक है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी में वो भी हमारे इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। बी सेट में देखते हैं 1 2 3 4, बी सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ए सेट में ए है, बी सेट में भी ए है। ए सेट में बी एलिमेंट है, बी सेट में भी बी एलिमेंट है। ए सेट में सी एलिमेंट है, बी सेट में भी सी एलिमेंट है। ए सेट में डी एलिमेंट है, बी सेट में भी डी एलिमेंट है। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो बी सेट में भी मौजूद हैं। ठीक है। और कोई एलिमेंट्स एक दूसरे में ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए जो है, ए सेट जो है वो इक्वल है बी सेट के। ठीक है। ये हमारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। पार्ट फर्स्ट इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ए सेट दिया है ये और एक बी सेट दिया है ये। ए सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4। बी सेट में कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी है 4 बी में। ए में है 8, बी में भी है 8। ए में है 12, लेकिन देखिए बी में 12 नहीं है। ठीक है। बी में 12 दिख रहा है कहीं? नहीं है। तो ये सीधी सी बात समझ में आ रही है कि भाई ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए ए सेट हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म में है और यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। और बी सेट जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स हमारे बन सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स इक्वल टू और लेस देन 10, मतलब x जो है वो 10 के इक्वल है और 10 से छोटा है और इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम बी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखें, ठीक है, तो इसमें 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इवन इंटीजर है और 10 से छोटा है। ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, इवन इंटीजर है, 10 से छोटा है। यहाँ पर 6 आ जाएगा, इवन इंटीजर है और 10 से छोटा है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, इवन इंटीजर है, 10 से छोटा है। यहाँ पर 10 आ जाएगा, इवन इंटीजर है और 10 के इक्वल भी है ये। ठीक है। तो ये हमारा बी सेट की रोस्टर फॉर्म हुई। तो इससे हमें देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना वो बी सेट में भी आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्लियर समझ में आ रहा है कि ए जो है वो इक्वल है बी सेट के। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ए सेट में 6 है, बी में भी 6 आया। ए में 8 है, बी में भी 8 आया। ए में 10 है, बी में भी हमारा 10 आ रहा है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 देखते हैं हम लोग। देखिए एक सेट ए दिया है और ए सेट जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और बी सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। तो ए सेट को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर जो x है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो x है वो 10 का मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल। तो 10 के मल्टीपल अब कहाँ तक है ये नहीं बताया। तो ये 10 के मल्टीपल फिर हम इन्फिनाइट तक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा एंड सो ऑन। आगे ये इन्फिनाइट तक है और ये भी सेट इन्फिनाइट तक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 15 आ रहा है ए सेट में, सॉरी बी सेट में 15 आ रहा है, ए सेट में 15 नहीं आ रहा। तो यहीं पर भाई एक एलिमेंट
बी मैच नहीं कर रहा आपका। देखिए यहाँ पे 15 है और 15 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये मैचिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो ये 15 यहाँ पर बी में ज़्यादा है। और देखिए 25 भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो 25 हमारा ए सेट में नहीं है, बी में है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ए सेट नॉट इक्वल टू बी होगा, ए सेट नॉट इक्वल टू बी होगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5 मैंने इधर लिख दिया था पहले से, तो यहाँ पर लिख दिया था मैंने, 4 से पहले 5 लिख दिया था। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में करे थे क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये खाली जगह थी, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, और यहाँ पर वही है। देखिए आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, ठीक है। क्या ये जो सेट हमें दिए हैं वो पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, क्या वो इक्वल हैं? गिव रीज़न, रीज़न भी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेट तो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है, बी सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो ए तो हमारा क्लियर है कि भाई उसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। बी हमारा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करना है? एक्स स्क्वायर, और इस मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस मिड टर्म को हम तोड़ देते हैं, ठीक है। 2 3 = 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 3x + 6 = 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन मिल रहा है हमें, इसको x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, x + 2, और यहाँ बचेगा फिर x + 3। अब ये फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -3। तो ये जो हमारा b सेट है, ठीक है, जो हमारा b सेट है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो x जो है ना, इसका सॉल्यूशन हमने करा, तो x की वैल्यू ये आई -2 और -3। तो इस b सेट में -2 आएगा और -3 आएगा, ठीक है, क्लियर है। वो यही तो कह रहा है भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन हमने करा, -2 आया और -3 आया। अब ए सेट में देखो, ए सेट में क्या आ रहा है? 2 और 3, और यहाँ आ रहा है -2 -3, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है नॉट इक्वल हुआ। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए नॉट इक्वल टू बी। उन्होंने कहा कि गिव रीज़न, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए बट एलिमेंट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट 2 हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 2 जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक भी एलिमेंट्स हमारा यहाँ पर जो है सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं भाई 2 ए में आ रहा है और 2 बी में नहीं आ रहा, बस हमें एक ही रीज़न हमारा काफ़ी है नॉट इक्वल होने के लिए। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स दोनों ही सेट जो हमें दिए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं ए का। तो ये जो सेट है वो इस सेट में लेटर्स हैं फॉलो के, ठीक है। फॉलो एक वर्ड है, इस वर्ड में जो भी लेटर हैं वो इस सेट में आएंगे ए में। तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, और फिर एक एल और है, तो रिपीटिंग सेट में अलाउ नहीं है। फिर ओ आ रहा है, तो ओ भी हम लिख चुके हैं, फिर आ जाएगा डब्ल्यू, और बी सेट लिखते हैं। तो बी सेट में कह रहा है जो वाई है ना, वो लेटर लेना है हमें। वाई वो लेटर है जो वर्ड वॉल्फ में आता है। तो वॉल्फ में क्या क्या वर्ड आते हैं, क्या क्या लेटर आते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पर, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैच करो, देखो एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर है, यहाँ पर भी, डब्ल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर भी। तो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं वो बी में भी मौजूद हैं, वही एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है। और बी में कोई चीज़ एलिमेंट ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है।
तो सारे एलिमेंट जो बी में है वो ए में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है हमारा ए इक्वल टू बी है, ये दोनों सेट इक्वल हैं। और रीज़न अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक एक करके आप एलिमेंट दिखा दो कि भाई सारे एलिमेंट जो हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड एफ आल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ओ बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, ऐसे करके भी रीजन दे सकते हैं, ओ बिलोंग्स टू ए, ओ आल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और एल बिलोंग्स टू ए, एल आल्सो बिलोंग्स टू बी। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं डब्लू बिलोंग्स टू ए एंड डब्लू बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, और ये दोनों सेट इक्वल हम दिखा सकते हैं। रीज़न भी हम एक एक एलिमेंट हमने दिखा दिया कि दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 5 हो गया, 4 हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं इधर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो यहाँ पर बहुत सारे सेट दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे सेट हैं, और हमें क्या बताना है कि इक्वल सेट हमें बताना है, ठीक है, इक्वल सेट बताना है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं में से इक्वल चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट है, तो ए में 2 4 8 12 है। अब 2 4 8 12 किसी में है, देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 4 8 12 इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एच में भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए के इक्वल तो कोई है नहीं। अच्छा, इसको ये जो एफ दिया ये ए है, ठीक है, ए। अब बी के इक्वल देखते हैं, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किसी में है, इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मिल रहा है, तो ये बी और डी हमारे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी इक्वल टू डी। तो बी का इक्वल तो हमें मिला डी के साथ, ठीक है। और कोई है बी के इक्वल? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब आते हैं सी पे। सी में है 4 8 12 14, तो मेरे ख्याल से 14 तो देखिए किसी में भी नहीं है, तो सी का इक्वल तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, ठीक है। डी का इक्वल बी था ही, ठीक है, और कोई था नहीं। ई का इक्वल देखिए -1 +1, और जी में दिख रहा है देखिए 1 -1, ठीक है। तो ई और जी हमें इक्वल यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ई इक्वल टू जी, ठीक है। ये दूसरे हमें पेयर मिले जो इक्वल हैं। एफ में ए आ रहा है, ए किसी में भी नहीं है, तो ए इसका एफ का कोई इक्वल नहीं होगा। 0 1 देखिए 0 1 किसी में भी नहीं है, तो ये इक्वल नहीं। तो दो ही पेयर हमें यहाँ पर इक्वल मिले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बी एंड डी, और दूसरा पेयर है हमारा ई एंड जी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है, और जल्दी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। 1.3 का हम लोग उसमें बेसिक पढ़ेंगे पहले, फिर क्वेश्चंस जो भी दिए हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए ज़ायफा क्लासेस की वीडियोस, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।